हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या है, इसमें मैच द फॉलोइंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसका ग्राफ दिया हुआ है लिस्ट 2 में। तो अपने को मैच कराना है कि कौन सा, किस फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ कौन सा होगा। तो देखो अगर हम लोग ए का बात करें तो ए में क्या दिया है, जो वाई है वह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है यानी कि काई हो गया, और जो एक्स है वह मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया यानी कि एच हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं पहले कि काई क्या होता है और एच क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इसके अंदर हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिए, ठीक है, मान लो मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो मैग्नेटिक मटेरियल को रखते ही इसके अंदर देखो बाहर जो मैंने अप्लाई किया वो बी नोट है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नोट। लेकिन जैसे ही मैंने किसी मटेरियल को रखा, मैग्नेटिक मटेरियल को, तो यहाँ के इसके अंदर जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एम हो जाएगा। अब बी एम हो सकता है कि बी नोट से ज़्यादा भी हो जाए और बी नोट से कम भी हो जाएगा। बी नोट से ज़्यादा क्यों होगा, कब होगा, जब वह मैग्नेटिक जो है, जो मटेरियल है वह फेरोमैग्नेट होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो। और बी एम जो है बी नोट से कम होगा जब यह जो मटेरियल है वह डाईमैग्नेटिक मटेरियल हुआ। अब ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखता हूँ तो यह मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह रिवॉल्व कर रहे हैं और वह इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। हम लोग पढ़े होंगे जो एम होता है वह EV/2 होता है। या ई इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इधर रेडियस, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और वह मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है कि यह इस मैग्नेट को, जो यह मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करे, यानी कि उस केस में जो वह मटेरियल होता है वह फेरोमैग्नेटिक होता है, और कुछ केस में अपोज करे। तो जिस केस में अपोज करता है उस समय हम लोग उस मटेरियल को बोलते हैं कि वह डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है कि जो बी एम है वो बड़ा भी, बी नोट से ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सभी जगह में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जो हर एक पॉइंट पे सेम हो, यानी कि उसे ही हम लोग बोल दिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अब यहाँ पे बात करें इस रीजन में, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच होगा वह होगा BM/μm। अब म्यू क्या है, तो यह है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम यानी कि मटेरियल, यहाँ पे बात करें तो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होगा बी नोट, इस रीजन में मान लेते हैं, इस रीजन में बात करें तो यहाँ पे बी नोट बाई म्यू नोट होगा, यानी एच सभी जगह क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। पहली बात तो यह तो एक क्या है कि यह जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वह मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यह एच पे तो डिपेंड करेगा नहीं। अब मटेरियल प्रॉपर्टी है तो क्या बताता है वह समझ लेते हैं। तो देखो क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई फील्ड है ऐसा कुछ, एच फील्ड मान लो, और एच फील्ड कितना है तो 20 एम्पियर पर मीटर मान लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो मटेरियल को रख दिया कुछ इस तरह से, और एक दूसरा मटेरियल मैंने यहाँ से ले लिया यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ईच मैंने अप्लाई किया, इसके अंदर, इस दोनों मटेरियल के अंदर यहाँ पे आई क्या होता है, यह होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यह क्या बताता है, यह बताता है यहाँ पे जो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इससे आई जो जनरेट हुआ वह मान लेते हैं कि 10 हुआ, 10 एम्पियर पर मीटर हो गया, और इस मटेरियल में यह जो आई जनरेट हुआ वह हो गया 40 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने 20 अप्लाई किया 10 हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, जो अप्लाई किया उसका हाफ टाइम्स इसमें जनरेट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग काई बोलेंगे कि यह हाफ हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया इस मटेरियल का, तो इस मटेरियल का काई कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब कि जो मैंने एच फील्ड अप्लाई किया उसके कितने टाइम्स उसके अंदर खुद इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी लिखते हैं इसका, काई जो होता है वो होता है I/H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि जो काई होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो वह तो एच पे डिपेंड करेगा नहीं, यानी क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें कौन सा कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह जो ग्राफ है वह कांस्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे वाई चेंज नहीं हो रहा है एक्स चेंज करने पे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट का ऑप्शन होगा वह होगा थर्ड। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है वाई में, और एक्स में क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर फ्रॉम एक्स इज लेस देन ए, यानी कि एक्स जो है वह इनसाइड द वायर है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक
वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह है ऐसा कुछ, और यह जो है वह सॉलिड वायर है, ठीक है, सॉलिड वायर है। अब यहाँ से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग को मालूम है, देखो इसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके इनसाइड इस पॉइंट, यह पॉइंट है एक्स, और इसका यह जो है वह रेडियस ए है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ACL यूज करेंगे। ACL यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पिरियन लूप लेंगे और वहाँ पे अप्लाई कर देंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई एनक्लोज। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह आता है म्यू नोट आई एक्स बाई 2πr²। इसे हम लोग जे के टर्म में, जे यानी कि करंट डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू नोट जे एक्स बाई 2। जे क्या होता है, जे होता है बेसिकली, जे करंट डेंसिटी है, यह है करंट पर यूनिट एरिया है। तो इसका एरिया कितना होगा, तो पाई A²। अब यहाँ पे देखो मैंने आर लिखा है, बेसिकली आर यहाँ रेडियस है, रेडियस यहाँ पे ए दिया है, तो हम लोग ऐसे ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या साफ साफ दिख रहा है कि जो बी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। यानी यहाँ पे कुछ ग्राफ कैसे होने वाला है, यहाँ पे B(x0) तो B0 यानी कि एक लीनियर रिलेशन आने वाला है यहाँ पे। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे दिया है, तो यह दिया है, यानी कि जो B है उसका आंसर कौन सा होगा, उसका आंसर होगा फर्स्ट। उसी प्रकार से देखो थर्ड में क्या दिया है कि जब x हो a से बड़ा हो, तो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस केस में हम लोग फॉर्मूला जो होता है वह लिखते हैं हम लोग कब, जब x बड़ा हो जाए a से, यानी रेडियस से बड़ा हो जाए, तो b जो होता है वह होता है म्यू नोट आई बाई 2πx। अब देखो यह किसका होता है, तो यह हो जाता है जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से यह x डिस्टेंस पे निकालना है, तो यह एक इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करेगा। और इनफाइनाइट वायर के कारण किसी x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह म्यू नोट आई बाई 2πx होता है। यहाँ से हम लोग देखो तो b जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का रिलेशन है, यानी कि अगर हम लोग बात करें यह x हो गया, यह b हो गया, तो इसका जो ग्राफ होगा वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखें बात करें तो यहाँ पे जो है वह जो फोर्थ है वह है, यानी इसका c का कितना हो गया, c का 4 हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे डी का। देखो डी में क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड दिया है और x जो है वह डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो मान लेते हैं कि अपना जो सोलेनॉइड है वह इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, वह कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हो गया बी। देखो इनसाइड जो लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड भी बोलते हैं या इनफाइनाइट सोलेनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो इंड पे होता है वहाँ पे सडनली डिक्रीज करता है। तो कुल मिलाकर ऐसे बोलें कि कुछ अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और उसके बाद जैसे ही यहाँ तक ऐसे कुछ होगा, ऐसे यहाँ तक, अब उसके बाद सडनली यह डिक्रीज कर जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखें तो कुछ यह ग्राफ है, यही ग्राफ है यहाँ पे कि इस रीजन में है, और इसके बाद यहाँ पे जो इंड पे होता है वो होता है म्यू नोट एन आई बाई 2। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नोट एन आई होता है, और जैसे इंड पे म्यू नोट जस्ट हाफ हो जाता है सडनली, ठीक है, और उसके बाद वह लगभग 0 के पास टेंड करने लगता है। तो यहाँ पे यह है, यानी कि जो डी है उसका है ऑप्शन सेकेंड। तो अगर हम लोग देखें ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th और डी का सेकेंड, यानी जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।